हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धन के इस बहुत अच्छे फीचर के बारे में जिसका नाम है SLBM, दैट इज़ सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। इसके हेल्प से आप कैसे किसी भी स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो, तो ये सब मैं आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ गाइस, अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है धन में, तो अभी जाओ और बनाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम यहाँ पे एक स्टॉक पर हैं, प्रदीप फॉस्फेट्स के नाम से। देखिए स्टॉक कितना ज़्यादा गिरा है, 9% से गिरा है। 9% से गिरा है, 60 - 16 समथिंग। काफ़ी अच्छा ड्रॉप है। पर कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इतना अच्छा स्टॉक है ही नहीं, मतलब कि हो सकता है ना आपके पास ये स्टॉक ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे भी 6% का ड्रॉप हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि ये गिरने वाला, आपने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया है कि शेयर जो है वो गिरने वाला है, पर आपके पास वो शेयर्स ही हैं, तो आप शॉर्ट सेलिंग करोगे कैसे? और मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में कभी शॉर्ट सेलिंग करते भी हैं, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है। 3 लाख 5 लाख के नीचे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है हर ट्रेडर के पास इतना कैपिटल हो। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं डाउन साइजिंग कैसे करने। डाउन साइजिंग करने के लिए एक इंडिकेटर लेते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे लेंगे हम EMA, मूविंग एवरेज होता है। तो यहाँ पे तीन लेंगे हम, 3 मूविंग एवरेज लेंगे हम, एक 9 का, एक 30 का और एक 100 का। तो यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अरे ये थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर मूविंग एवरेज, काफ़ी सारे मूविंग एवरेज होते हैं। तो यहाँ पे हम कलर चूज़ कर लेते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्लूइश टाइप कुछ ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए, और यहाँ पे विजिबिलिटी एंड ऑल ये सब फीचर्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं, और आपको यहाँ पे सिंपली दूसरे मूविंग एवरेज पे आना और उसको कर देना है 30, ठीक है। उसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये चेंज कर लेंगे, थर्ड मूविंग एवरेज को सिर्फ शॉर्ट रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अ, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो 9 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला है उसको हम लोग 26 कर, सॉरी 30 कर लेंगे, 30, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो थर्ड वाला है उसका भी हम थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, इसको रेड में ले लेंगे, और ओके। उसके बाद इसको जो है हम 100 कर लेंगे, ठीक है। तो जब 130 के ऊपर होगा और 39 के ऊपर होगा, मतलब कि जो रेड लाइन है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर होगा, और जो ऑरेंज वाला है, येलोइश वाला है, वो ब्लू लाइन के ऊपर होगा, तब हम कहेंगे इसको, तब हम ये बता सकते हैं कि अच्छा ये शॉर्ट सेलिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं OVB लगा दूँगी। तो यहाँ पे OVB में आपको सिंपली एक स्टाइल, यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्लू कलर ले लेंगे। उसके बाद फिर, तो यहाँ पे हमने डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर जो स्मूदन है उसको हम ब्लैक कर लेंगे, थोड़ा थिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट है उसको हम नॉन ही रखेंगे क्योंकि अभी टाइम उतना है नहीं, ठीक है। आपको ये जो टाइम है उसको थोड़ा चेंज करना होगा, आप कर लेना। सिंपली ये जो टाइम फ्रेम है उसको मैं 100 में कर लेती हूँ और ओके कर लेती हूँ। तो टाइम फ्रेम चेंज करना होगा, ठीक है। अब जब देखो ये जो ब्लू लाइन है, सिंपली ये जो ब्लू लाइन है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सिग्नल मिलेगा, मेजर चांसेस है उस पोजीशन में, और विथ कलीशन जब, तो रेड लाइन सबसे ऊपर, उसके नीचे येलो, और सबसे नीचे ब्लू लाइन हो, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन आएगा तब आपको मेजरली कॉल लेना है, ठीक है। तब मेजरली होता है कि प्राइस डिप करने वाला है। OBV क्या होता है, दैट इज़ वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम अगर प्राइस के साथ कम हो रहा है तो मतलब वो ठीक है, स्टेबल है।
और अगर प्राइस कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो रहा तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, विद कंसर्न आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा स्टॉक्स को लेकर। तो ओवीबी जो है वो काफ़ी कांस्टेंट और वो ड्रॉप ही कर रहा है। तो देखो, अगर हम इस पोजीशन पे पर्टिकुलरली इस पोजीशन पर देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो लाइन है वो पर्टिकुलरली ड्रॉप किया, उसके बाद फिर रेड लाइन जो है वो ऊपर आया है। तो यहाँ पे प्राइसेस भी काफ़ी कम हुआ है और नेगेटिव ग्रोथ भी किया है। अगर आप कॉल लेते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता और आपकी बेसिक प्रॉफिट के बाद आप एग्ज़िट कर लेते। तो अब कैसे क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप रेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SLBM। धन का एक फ़ीचर है बहुत अच्छा। धन के वेब में आने आपको धन के वेब में आ जाना है। इसमें आने के बाद आपको रेंट स्टॉक्स में जाना है। अब रेंट स्टॉक्स में आपको देखना है कि क्या प्रति फॉस्फेट अवेलेबल है कि नहीं। तो साइड में आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सर्च कर लेना। बाकी तो आपको रेल विकास निगम एंड स्टाफ्स आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप रेंट ही करो, मतलब फ़िलहाल तो हम बोरो करेंगे, आप अपना स्टॉक्स रेंट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रदीप फॉस्फेट सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे प्रदीप फॉस्फेट अवेलेबल है, देख सकते हो आप। सिंपली क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड 10,000, रेंट, शेयर 0.50, ये सब आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेंट में क्लिक कर लूँगी, पर मेरे को बोरो करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। यहाँ पे आप मार्केट ऑफ़र भी कर सकते हो, मार्केट वॉच भी कर सकते हो। तो मार्केट वॉच में भी अगर आप प्रदीप फॉस्फेट सर्च करोगे तो यहाँ पे सिंपली हम ऑफ़र पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये देखो, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फॉर टुडे, फॉर मंथ, फॉर लॉन्ग, मतलब आपको अगर कुछ ऑफ़र करना है तो यहाँ पे आप ऑफ़र भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग को बेसिकली क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग। हम लोग को यहाँ पे बोरो करना है ताकि हम शॉर्ट सेलिंग कर पाएँ। तो हमेशा तो इतना इंटरेस्ट होता नहीं, लेकिन अगर आप 5-6% दे के बोरो कर सकते हो एनुअली, तो यहाँ पे जैसे कि लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम, जैसे मेरे को 5% पे करना है, 4% पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर अगर जैसे ही ये इस लिमिट तक पहुँचेगा वो खुद ब खुद उसके बाद ट्रेड हो जाएगा। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी कर देगा। उसके बाद आपको जब बोरो करना है आप कर सकते हो, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो SLB, और अगर SLBM में जैसे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है SLBM और या फिर डिविडेंड वगैरह, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास एक्चुअल ओनरशिप नहीं है, बस वो कुछ टाइम के लिए रेंटल ओनरशिप है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया, तो यहाँ पे आपको कुछ 350 का फ़ीस देना है। तो आपका मार्जिन भी देख सकते हो यहाँ पे कितना है। तो ठीक है, यहाँ पे आप अ, आराम से बोरो करके, शॉर्ट सेलिंग करके, बायबैक करके आप अपना प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो। और जो आपका प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल कमीशन, मतलब कमीशन में इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना है, वो तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ 6% था तो उतना आपको दे देना है। यहाँ पे आप अगर बाय करोगे, रेंट करोगे, वो आपके पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे परचेस तो नहीं थे, लेकिन बेसिकली जो भी आपका रेंट वाला होगा वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो इसको ज़रूर से यूज़ करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना ही फ़ायदेमंद हुआ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.